IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कमेटी बराए ख़जाना इजलास में गुफ्तगू। कहा, फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फ़ौज को इसलिए 1 साल मज़ीद दिया है। मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। कोई मुल्क 9% टैक्स तो GDP पर नहीं चल सकता। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मेहमान का इस्तकबाल किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर इल्हाम के साथ वफ़द में ऑयल एंड गैस कंपनियों के हुक्काम भी शामिल हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुतअद्दिद मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सदर इल्हाम अलीयव सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा बाकू के मौके पर अज़रबैजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इन दलाइल में वज़न नहीं। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक़ साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं। बानी PTI की अबूरी ज़मानतें खारिज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अटॉर्नी जनरल आपको असल फैसले में गलती दिखाना होगी। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, एक बेंच ने फैसला दिया, क्या ठीक होगा कि एक बेंच का फैसला बदला जाए? हमें इस अपील का स्कोप देखना है। आप गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने आर्मी एक्ट की कलअदम शिकों से मुताल्लिक दलाइल में कहा, ऐसा तंग नज़र कानून नहीं था जिसे कलअदम करार दिया गया। अदालत को भी देखना होगा कि फेडरेशन कानून का दिफा करने खड़ी है, फेडरल लॉ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ मुंसलिक हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। अरकान पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अरकान का कहना है कि मखसूस नशस्तों और बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में गुज़िश्ता रोज़ फैसले से मुतअल्लिक़ मुशावरत मुकम्मल कर ली गई थी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम लेना है तो ज़रा इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाना होगी। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़रा आमदन पर टैक्स की वसूली का मुतालबा मान लिया। प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़रा आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद। चारों सूबों में 1700 से ज्यादा फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैलों की तैयारी बंद कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स से आवाम पर बोझ पड़ेगा। आवाम वैसे ही बढ़ती कीमतों से परेशान है। फैसला वापस होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का फैसला 4 रोज कबल हुआ था। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हिदायत। कस्टम्स ऑपरेशंस में हायल गैर ज़रूरी रुकावटें दूर करने का हुक्म। पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास में कहा,
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन मुआशी बका का मसला है। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया, कहा लोग अपनी गाड़ियां फौरन रजिस्टर कराएं। सिंध असम्बली में एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुतालिक तरमीमी कानून मंजूर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त को सिंध काबीना ने भी मशरूत इजाज़त दे दी। आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। सिंसी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में उनका अहम किरदार रहा। लापता शख्स ज़हीर बलोच की बाजियाबी के लिए अहल खाना की कोयटा में रैली को पुलिस ने सरियाब रोड पर रोक लिया। पुलिस और रैली के शुरका में तसादुम, पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि रैली के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, रेड जोन में जाने की कोशिश की। लापता शख्स के घर वाले 2 हफ्तों से धरना दिए बैठे थे। पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे के लैंडिंग गियर में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। रियाद से आने वाली परवाज के मुसाफिरों और अमले को हंगामी तौर पर स्लाइड्स के जरिए बहिफाजत निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने तैयारे में लगी आग बुझाई। वाक़े के बाद पेशावर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 10:30 बजे तक बंद। पेशावर आने वाली परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि आटा, चीनी, घी जैसी बुनियादी चीज़ों पर टैक्स लगा रहे हैं। जागीरदार, वडेरे, खान, सरदार टैक्स अदा नहीं करते। क्या उन्होंने अपनी गाड़ियों, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली को सरेंडर किया? अगर हुकूमत समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे। पडीदन में अदालत ने नौमौलूद बेटी को जिंदा दफन करने वाले बाप को जेल भेज दिया। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत का कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। मुलजिम बाप पर इलाज की रकम न होने पर बेटी को जिंदा दफन करने का इल्जाम है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।